सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग पहले का बाकी जो 3 टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या है, तो पहले तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोट होगा, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये M.K. गांधी बोले हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले हैं। फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन, ये सुभाष चंद्र बोस बोले हैं। ठीक है, तो अब आता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। तो इसका हमको कोट नहीं मिल रहा था, तो हम ऐसे कंडीशन लिख दिए कि ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी क्या कंडीशन था इंडिया का उस टाइम। तो इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसमें लगे हुए थे, ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग होता था और रेवेन्यू कलेक्शन जो था काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में तो इंडिया एक सेंटर है ग्लोबल ट्रेड का। जैसे मेजर पोर्ट सिटी उस टाइम कौन कौन था, सूरत था, कैलकाटा था और मद्रास था। फिर मुगल एम्पायर डोमिनेंट उस टाइम था, लेकिन डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और जो रीजनल पावर और प्रिंसली स्टेट्स है ना, वो लोग कंट्रोल करने लगा था, वो लोग के पास पावर आ गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अपने ट्रेड के ज़रिए ये लोग अपना अपना जो ट्रेडिंग पोर्ट काफ़ी ज़्यादा खोल रहा था इंडिया में, और एंड में क्या जगह अपना पूरा कंट्रोल इंडिया में कर लिया था। और सोशल स्ट्रक्चर क्या था इंडिया का कि सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था इनको इनटू क्लास और क्लासलेस सोसाइटी। अपर क्लास के पास सारा पावर था, लोअर कास्ट के साथ सिर्फ गलत होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था उन लोग के साथ। आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ था इस टाइम पे। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ था, जैसे वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में ही था, काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी फैला हुआ था। ये हो गया हम लोग का दूसरा टॉपिक। अब आता है यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें कोट है मिल गया था हमको, तो हम लिख दिए हैं। तो यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया में कोट अकबर जैसे बोला है कि यू हैव योर रिलीजन एंड आई हैव माइन। फिर दूसरा है कि इंडिया इज़ अ ग्लोबल बर्ड विच यूरोप वांट्स टू गेट होल्ड ऑफ, ये राजा राम मोहन रॉय बोले हैं। फिर व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोले हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट अ हिस्ट्री ऑफ मोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ये B.R. अम्बेडकर बोले हैं। अब ब्रिटिश कनकस्ट ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या कोट है, ये भी कोट ही है। नॉन कॉपरेशन इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन अनविटिंग पार्टनरशिप इन इनजस्टिस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक बाई स्ट्रॉन्ग, ये M.K. गांधी बोले हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये B.G. तिलक बोले हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया अ रिकॉर्ड ऑफ अनपैरेलल्ड क्राइम, ये M.K. गांधी बोले हैं। अब सोशो कल्चरल रिफॉर्म्स में क्या क्या कोट है, तो पहले तो स्वामी विवेकानंद का है कि एजुकेशन इज़ अ की टू ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रेडिशन एंड फॉस्टरिंग द प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये स्वामी विवेकानंद बोले हैं। फिर एम्पावरिंग वुमेन एंड डिसमेंटलिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड एज आर एसेंशियल पार्ट टुवर्ड्स द इक्विटेबल सोसाइटी, ये सरोजनी नायडू बोली है। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक और है इसमें कि आवर डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ एंड थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वी कैन चेंज फॉर अ रिफॉर्म्ड सोसाइटी, ये जवाहरलाल नेहरू बोले। अब ब्रिटिश पॉलिसीज़ में भी कोर्ट से काफ़ी सारा, जैसे ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज इंटेंडेड टू एक्सप्लॉइट एंड एम्पावरिश अ नेशन, ये जवाहरलाल नेहरू बोले हैं। फिर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ कॉज सफरिंग एंड स्टेन्ड ह्यूमैनिटी, ये B.R. अम्बेडकर बोले हैं। और ब्रिटिश एम्पायर पॉलिसीज़ लेफ्ट स्कार्स ऑफ इनजस्टिस ऑन लैंड फार एंड वाइड, ये महात्मा गांधी बोले हैं। अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश 1857, रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन इग्नाइट्स आवर हर्ट, ये रानी लक्ष्मीबाई बोली है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिगेन, वी विल कास्ट ऑफ ब्रिटिश यूक, ये टाटियर तोपे बोले हैं। और फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज़ अ वॉर फॉर डिग्निटी, ये बहादुर शाह टू बोला है। और स्ट्रगल इज़ अ फाइट फॉर आवर नेशन सोल, ये राजा जय सिंह बोला है। तो इसका पूरा ये कोट सब कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग का बेसिकली इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, ये 2 टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है सिलेबस का। इसका जो भी कोड्स हमको मिला तो कोड्स डाल दिए हैं, नहीं तो अगर कोई हमको इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है हम वो भी डाले हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस। सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीडम स्ट्रगल। ओके बाय।